मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र तथा शनि ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र तथा शनि के मेल से जातक सद्कार्यों में विशेष अभिरुचि रखने वाले होते हैं। ये जन्म से ही स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। इनकी एक अलग पहचान समाज में होती है। शुरू से ही चतुर स्वभाव के होने से हर जगह सफल होते हैं। धार्मिक गुणों से युक्त रहने पर कभी कभी शनि की दृष्टि से अशुभ फल प्राप्त होता है। इससे मानसिक कष्ट के अलावा शारीरिक कष्ट की प्रबलता बनी रहती है। लेकिन चंद्र इस भाव के स्वामी हैं, जिनसे जातक को परिवार के मध्य मान सम्मान तथा अत्यधिक आदर भाव सदैव दिए जाते हैं। चतुर्थ भाव में अन्य किसी ग्रहों की छाया भी हो तो जातक के लिए चिंता की बात बिल्कुल नहीं होती है। देखते ही देखते धन संपदाओं का संग्रह मध्यावस्था में होना लाजमी है। इनके परिवार को रुपये पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, परंतु जातक अपने समर्थानुसार सबको मदद करते हैं। यहाँ ये दोनों ग्रहों के मेल से धैर्य पूर्वक कर्म में जीवनों पर्यंत लगे रहना अनिवार्य होता है। अपनी माता की सेवा में तत्पर ये जातक सदैव रहते हैं। माँ का आशीर्वाद से इसे मध्यावस्था के बाद उच्च स्थान व पूर्व सुख प्राप्त होते हैं। अकस्मात ऊपरी धन भी मिलते हैं। पुत्र व पत्नी के साथ संबंध आजीवन मधुर रहते हैं। सभी परिवार का मुखिया ये जातक मात्र 22वें वर्ष की आयु होने पर ही हो जाते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को अधिक समय कर्म क्षेत्र में युवावस्था से बिताने पड़ते हैं। धन संपदाओं की कमी रहने पर भी मानसिक तनाव इनको कम ही होता है। इनकी भावनाओं को समझने वाले सभी सुहृद जन नहीं होते हैं। धार्मिक गुण इस जातक में अंत अवस्था तक रहना स्वाभाविक है। जातक को पुत्र सुख अवश्य होता है। संतान सुख की अभिलाषा भी इनमें रहा करती है। और मध्यावस्था के उपरांत जब इनको शारीरिक कष्ट होता है तो संतान जनों के द्वारा सेवा शुश्रूषा भी होना ज्योतिष के दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा इसी भाव में अर्थात चतुर्थ भाव में चंद्र तथा शनि का मेल हो तो जातक अपनी कर्मनिष्ठता के बल पर धनोपार्जन करने वाले होते हैं। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता इनको कर्म क्षेत्र में ज्यादा नहीं पड़ती है। ये स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। इनकी भावनाओं को कुछ ही जन समझने वाले होते हैं। जातक अपनी माता को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इनकी माता भी हर प्रकार से सुखी संपन्न रहने वाली होती हैं। पुरुषार्थ की भावना उनमें रहा करती है। शारीरिक कष्ट पड़ने पर भी मानसिक तनाव कम होना उन्हें लाजमी है। वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु होती है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी
सूर्य ग्रह हो तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक का भाग्योदय 25वें वर्ष के उपरांत सही रूप में होता है और 38वें वर्ष से 56वें वर्ष के मध्य में जातक विशेष धनोपार्जन करते हैं, संघर्ष करने में माहिर होते हैं। जीवन के पूर्वार्ध भाग में इनको विशेष रूप से संघर्ष करने पड़ते हैं। मध्य अवस्था के उपरांत हर प्रकार से सुखी जीवन इनका रहा करता है। इनके परिवार में सुख शांति, वृद्धावस्था इनकी जब होती है तो अवश्य ही सांसारिक सुख, मानसिक तथा आर्थिक सभी प्रकार के सुखों को ये भोगने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा लग्नेश चंद्रमा हो तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट में कुछ धन ज्यादा कभी कभी व्यय होते हैं। दाम्पत्य क्षेत्र अच्छा ही हर प्रकार से रहता है, लेकिन शारीरिक रूप से तनाव, मानसिक तनाव इनको होना और आर्थिक क्षति भी अकस्मात भी होना लाजमी है। ऐसे इनके परिवार इनकी अनुकूल रहा करते हैं, चला करते हैं और सबकी भावनाओं को ये जातक समझने वाले होते हैं। इनका शरीर भी स्वस्थ ही होता है, अधिक आयु तक ये जीवित रहा करते हैं। वृद्धावस्था में इनकी मृत्यु होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा रोगवा शत्रु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को पराक्रम की भावना हर अवस्थाओं में रहा करती है। जातक सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। अपने परिवारजनों के मध्य में भी मान सम्मान के साथ जीने वाले होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले मित्र जन कुछ ही होते हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर तो किसी भी रूप में नहीं होती है। धन की आवश्यकता जब इनको पड़ती है तो अवश्य ही धनागम किसी न किसी प्रकार से हो जाना स्वाभाविक है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जातक को शारीरिक कष्ट होने पर मानसिक तनाव तो अवश्य होता है, लेकिन मनोबल इनका कभी गिरता नहीं है। ये अपव्ययी नहीं होते हैं, समय का भी अपव्यय नहीं करते हैं। समय का ध्यान रहना इनमें अनिवार्य है और अपने साथी संगी से सावधान रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हों तथा उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो चतुर्थ भाव स्थित चंद्र तथा शनि के प्रभाव से जो कुछ शारीरिक कष्ट कभी कभी जीवन में होते हैं, मानसिक तनाव होता है, आर्थिक तंगी रह सकती है, उसके लिए अवश्य ही शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी की आराधना ध्यान जातक को करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना मुख्य रूप से षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 3 माला जाप करने से सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। शारीरिक कष्ट नहीं हो सकता है, मानसिक परेशानी नहीं हो सकती है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। मंगलवारी व्रत भी जातक को अवश्य ही रखने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। दुख का होना मंगलवारी व्रत करने से स्पष्ट आप समझ सकते हैं कि दुख दूर होना स्वाभाविक है। और जातक को सूर्य देव की आराधना भी अवश्य करें। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 से 3 माला जाप करने से शारीरिक कष्ट किसी भी रूप में जातक को नहीं होगा। प्रातः काल में अवश्य ही उठने से जातक को हर प्रकार से स्वस्थ शरीर रहना भी स्पष्ट है। और अंत में फिर आप लोगों को अपनी रचनाओं 25 रचनाओं में जो मेरी मुख्य स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, इसको आप लोग अपने अपने घरों में अवश्य ही मंगवावें।
इसका अध्ययन करने से आप लोग ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अनेकों जन का कल्याण इसके माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। सभी कुंडलियों को शुद्ध हिंदी भाषा में इसका वर्णन इसमें जो किया गया है, इसके द्वारा आप लोग निदान कर सकते हैं, सबको सुख प्रदान कर सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क आप लोग करें और हम प्रकाशिकीय कार्य करते हैं। यहाँ प्रकाशित पुस्तकें सभी होती हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा आप लोग संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोगों को हम दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्योपदेश है, उसका एक वाक्य प्रत्येक दिन वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान हमारे अकाउंट है उस पर दे रहे हैं। आप लोग अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को, उपदेशात्मक वाक्य को आप लोग सुने और आत्मज्ञान प्राप्त करें। साथ ही फेसबुक पर भी जो यूट्यूब पर हम वीडियो बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर जो वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पर हम देते रहते हैं। आप लोग फेसबुक की हमारी आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद, उस आईडी को अवश्य ही आप लोग खोलें और हमारी इस वीडियो को आप लोग देखें, आत्मज्ञान प्राप्त करें। भगवान देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहेगी। माता अन्नपूर्णा संकट मोचन की भी असीम कृपा आप लोगों पर बरसती रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और हमारी सभी रचनाओं को स्वस्थ रहते हुए अपने परिवार जनों के साथ सुखमय जीवन यापन करते हुए आप लोग हमारी वीडियो को सुनते रहें और हमारी बातों को देखते रहें, समझते रहें। आप लोग अवश्य ही ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। धन्यवाद।